तेरा माबूद एक माबूद है, ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। हुवा रहमान रहीम, तेरा जो माबूद है वो रहमान और रहीम है। अल्लाह की राह में लड़ते हुए जो लोग शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। वो आम लोगों की तरह मरते नहीं है, मरते तो सब है, साहिरी जिंदगी सब चले जाते हैं, लेकिन सबकी रूहें आलम अरवाह में होती है। करके आ गए और उन्होंने जब देखा कि ये बैतुल मुक़द्दस में रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं तो खतरा उनके ऊपर से टल गया। उन्होंने सोचा कि चलो हमारा मक्का पाक हो गया, अब उन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं रहा, मुसलमानों को। इस तरीके से वही मुतमईन हो गए थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ी और जब तहवील किबला का हुक्म हो गया तो अब मक्के वालों को यह खतरा लाहिक हो गया कि जब ये बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, बैतुल्लाह को अपना किबला मान रहे हैं, तो फिर एक न एक दिन ये सब जरूर बैतुल्लाह पे कब्जा करेंगे और हमारे 360 बुतों को निकाल के बाहर कर देंगे। वापस उनको खतरा लाहिक हो गया मक्के वालों को मुसलमानों से, अपने तौर पर वो खतरे महसूस करने लगे। फिर लाजमन इसके बाद टकराव की सूरत होनी थी। वो चाह रहे थे कि इससे पहले कि ये लोग हमारी तरफ रुख करें, मक्के पे कब्जा करें, क्यों ना इनका सोशल बाइकाट किया जाए, क्यों ना मक्के में दाखिला ममनून करार दे दिया जाए, क्यों ना तिजारत इनसे मुनक़ता कर दी जाए मदीने वालों की, ताकि माशी तौर पर भी मुसलमान मजबूर हो जाए और हर तरह से मुसलमान को मजबूर किया जाए। लिहाजा उन्होंने ये सब कुछ किया। उसके बाद भी उनका जीना भरा। उन्होंने सोचा कि नहीं, जब तक ये जिंदा है खतरा है। लिहाजा उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि अब इन मुसलमानों को खत्म करना है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है। जाहिर सी बात है, इसके पेश नजर उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी, मुसलमानों को धमकी भी देना शुरू कर दिया। मुसलमान मुट्ठी भर थे, उस वक्त कोई बड़ी तादाद भी नहीं थी मुसलमानों की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने, वो तो आलिमुल गैब है, वो सब जान रहा था कि अब इसी तहवील किबला के 16 महीने तक तहवील किबला, मदीने में 16 महीने के बाद तहवील किबला हुआ और उसके बाद जंग बद्र होने वाली थी। जो मुसलमानों को खबर नहीं थी कि हमारे साथ जंग मुसल्लत कर दी जाएगी और हमको लड़ना पड़ेगा, अभी मुसलमानों को पता नहीं था। अल्लाह के रसूल मुतमईन थे मदीने में। हाँ, अलबत्ता मक्के वालों ने इस बीच में एक बार हमला किया था। अबू सुफियान ने कुछ मवेशी ववेशी लूट के चले गए थे, रात को हमला करके वापस लेके चले गए। तो अल्लाह के रसूल ने छापा मार एक फौज तरतीब दिया कि मदीने के इर्द गिर्द को नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक वो हमला आवर हो जाए। तो सहाबा को आप भेजते थे। एक बार अल्लाह के रसूल खुद निकले सहाबा के साथ, जिसमें 313 मुसलमान शरीक थे अल्लाह के रसूल के साथ। और उसी वक्त यह खबर मिली थी अल्लाह के रसूल को कि अबू सुफियान, जो उस वक्त मक्के के सरदार थे, वो तिजारत का माल लेकर मुल्क शाम से मक्का जा रहे थे। 300 ऊंटों पे माल लदा हुआ था उनकी तिजारत का। अब पूरे मक्के वालों की पूंजी थी उसमें फंसी हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्यों न इसको दहशत ज़दा किया जाए। लड़ने का कोई इरादा नहीं था, मुसलमान यूं ही निकल गए थे। जो छापामार जंग जो होती है ना, एक दूसरे पे जाके डराना धमका देना, ताकि उनको भी लगे मक्के वालों को ये लोग भी जाग रहे। उधर अबू सुफियान जब आ रहे थे, उनको खबर लग गई कि मुसलमान हमारे पीछे हम पर हमला करना चाहते हैं। उन्होंने एक कुएं के पास देखा एक बद्दू को, एक देहाती को। उसने पूछा कि यहां कुछ लोग आए थे क्या? तो उसने इनकार किया, हमने देखा नहीं। अबू सुफियान ने रुक करके वहां देखा कि ऊंटों की मेंगनियां, ऊंटों का पैखाना जो होता है लीद, तो अबू सुफियान ने पैखाने की एक लीद को, एक मेंगनी को तोड़ के देखा, उसमें से खजूर की गुठली निकली। वो समझ गए कि ये मदीने वालों का चारा है, क्योंकि मदीने में खजूर होती है, उसकी गुठली खाते हैं ना, ऊंटों को डालते हैं। बस उसने फौरन अपना रास्ता बदल दिया। आम शाहराह, आम रास्ता जो था मक्का जाने का, उससे हटके एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया, समंदर किनारे का। अल्लाह के रसूल भी निकले हुए थे। इधर अल्लाह के रसूल थे और उधर अबू सुफियान ने रास्ता काट दिया। अबू सुफियान ने फौरन एक आदमी को तेज रफ्तार सवारी देकर मक्का भेज दिया।
कि जाओ मक्के वालों से कहो कि मदीना वाले हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, पूरी तैयारी से आए, तुम सब लोगों का माल फंसा हुआ है, लिहाजा तुम लोग फौज तैयार करके आ जाओ, फटाफट आ जाओ। वो बड़ी तेज रफ्तारी से गया और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक उसने अपने कपड़े उतारे और चूतर पीटता हुआ पूरे मक्के में शोर मचाने लगा कि हाय वैला, मैं तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जल्दी निकलो। क्या हुआ? लोगों ने पूछा, कहा भाई इसे से हमला कर रहे हैं। जो जैसे थे वैसे ही तलवार लेके निकल पड़े। अब उधर से जंग की तैयारी थी, अल्लाह के रसूल तो ऐसे ही चले थे। जंग बद्र जो हुई है ये उसी जाकर के उसी जगह टकराव हुआ और फिर वहां पर वो जंग हुई और अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को गलबा दिया, फतह दी, 313 कामयाब हुए। देखिए सब हालात पेश आने वाले थे, अब फटाफट आमने सामने। मुसलमानों को खबर नहीं थी, उसी के पेशे नजर ये आयत नाजिल हुई, पहले से पहले ही, जंग आने से पहले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, मुसीबत आने वाली है, लिहाजा ऐसी मुसीबत की घड़ियों में तुम सब्र और नमाज से मदद हासिल करना। यानी जब मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं। मुसलमानों के पास दो हथियार बहुत बड़े हैं, एक तो सब्र करना और एक अल्लाह की इबादत करना, ताकि अल्लाह ताला आपकी मुसीबत का इलाज करे, आपका मुआविन बने और आपको मुसीबत से बचा ले। तो यह आयत नाजिल हुई ये भूमिका के तौर पर, पहले से पहले ये तमहीद अल्लाह ने बात दी कि मुसलमानों अब मदद तलब करो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम्हारे साथ मुश्किलात का सामना तुमको होगा। और फिर जाहिर सी बात है जब जंग होगी तो उसमें जानी माली हर तरह का नुकसान होगा। अल्लाह ने बतौर तमहीद पहले से पहले ये आयत नाजिल कर दी और कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, अल्लाह की राह में लड़ते हुए जो लोग शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। वो आम लोगों की तरह मरते नहीं है, मरते तो सब है, ज़ाहिरी जिंदगी सब चले जाते हैं, लेकिन सबकी रूहें आलम अरवाह में होती है। आलमी जो नेक रूहें होती हैं वो इल्लीन में होती हैं और जो बद रूहें होती हैं, गुनाहगार रूहें, वो सिज्जीन में होती हैं। लेकिन शोहदा की जो रूह होती है, जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी शान एक ऐसी अता करता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब्ज चिड़ियों के अंदर वो रूह दाखिल कर दी जाती है, शोहदा की, शहीदों की, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, और फिर वो बेरोक को टोक जन्नत में उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहां तक कि अर्श के नीचे जो किंदील लटका हुआ होता है उस किंदील में जाके अपना ठिकाना वो बनाते हैं। और फिर अल्लाह ताला बार बार इनको देख के मुस्कुराता और पूछता है कि बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है, ऐ शहीदों बताओ तेरी तमन्ना क्या है। अब ये शहीद जो होते हैं, जो रूहें होती है चिड़ियों की शक्ल में, वो कहते हैं अल्लाह तूने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी, पूरी जन्नत में तो बेरोक टोक खा पी रहा हूं, कमी क्या है मेरी जिंदगी में, अल्लाह तूने सब कुछ दे दिया, अब मैं क्या मुतालबा करूं। अल्लाह बार बार पूछता है और फिर लास्ट में फिर पूछता है, तो रूहें कहती हैं कि या अल्लाह बस तू मेरी तमन्ना पूरी करना चाहता है तो बस फिर वही जिंदगी दे, ताकि मैं दुनिया में जाऊं, फिर लड़ूं, फिर शहीद हो जाऊं। शहीद होने में और जो अज्र पाने में मजा मिला है अल्लाह, शायद उस अज्र का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख के आ जाते हैं ना कि शोहदा की क्या हालत होती है। उनके लिए न कोई हिसाब है, न कोई किताब है, न कोई जन्नत का मखसूस लाता है, जहां चाहो वहां चले जाओ बेरोक टोक। मतलब बिल्कुल आलमी पासपोर्ट उनका जारी हो जाता है। हम लोग भी जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो यकीनन जाएंगे, लेकिन हम लोग का एक एरिया ही महदूद होगा, हम लोग तो हर जगह नहीं जा सकते ना। थर्ड क्लास में होंगे तो फर्स्ट सेकंड में नहीं जाएंगे, सेकंड में होंगे तो उससे ऊपर में नहीं जा सकेंगे। लेकिन इन रूहों का क्या कहना, जहां चाहेंगे ये जाएंगे, फिर अल्लाह ताला इनको पूछना ही छोड़ देगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब जो जंग मतलब तैयार किया जा रहा है, जो हालात दरपेश होने वाले हैं तुम्हारे सामने में, उसमें तुम शहीद भी होगे, अल्लाह की राह में मारे भी जाओगे, लेकिन वो मौत उस आम मौत की तरह नहीं होगी जो मौत तुम्हारे बिस्तर पे हो जाएगी। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, उन्हें मुर्दा ना कहो, आम मुर्दों की तरह नहीं है जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन इस जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। तुमने जिंदगी का एक ही मफहूम समझा है
वो जिंदगी का मफहूम यह है कि सीतामढ़ी में सुबह उठना, दिन भर कारोबार में मशगूल रहना, रोटी गोश्त खा लेना, बिरयानी खा लेना, मजे की जिंदगी गुजारना। आपके यहाँ तो यही जिंदगी है जिस जिंदगी का कोई तस्वुर वहां नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इस पे दिमाग मत लगाओ। अल्लाह ताला कौन सी जिंदगी देगा, कैसी जिंदगी देगा, उसको इंसान नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा सा है और हम जिंदगी का जो मतलब समझते हैं उस जिंदगी का कोई माना नहीं है। वहां फरमाया वला किल्ला तशऊर। अब इसी से जो अहले कुबूर है वो कहते हैं ना कि बुजुर्गों की रूह है, जिंदा है कब्रों में ये लोग, क्योंकि शोहदा जिंदा रहते हैं, ये भी नेक लोग हैं, और वो समझते हैं कि ये भी जिंदगी का यही मतलब है कि वो अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। भैया जिंदगी का वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हो। जिंदगी के मतलब के बारे में अल्लाह ने कह ही दिया कि जो जिंदगी वहां मिलेगी उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, लिहाजा सोचने पर ही पाबंदी लग गई। फिर अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों को मुखातब करके, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अल्लाह ताला बड़े दर्जात ऐसे ही नहीं देता है, इम्तिहानात होते हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, डर से आजमाएंगे। डर लगेगा आपको, कुफार आपको पीस देंगे, कभी डर से आजमाएंगे, वलजू कभी भूख से आजमाएंगे, रोजी तंग कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे। वनक्सिम मिनल अम्वाल, माल में कमी करके भी हम तुमको आजमाएंगे। खूब कमा रहे थे, खूब आप माल ला रहा था, माल नहीं आएगा। वनक्सिम वसमरात, और फलों से कमी कर देंगे। फसल किसान भाव करते हैं, किसी साल अच्छी फसल हो गई, किसी साल बिल्कुल नहीं हुआ। शुक्र हर हाल में अल्लाह का अदा करो, क्योंकि वही देता था, आज उसी ने नहीं दिया, फिर कल वही देगा। ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो बस रोने लगे, चिल्लाने लगे, शिकवा शिकायत करने लगे। वल अनफुस, जानों से हम आजमाएंगे, कभी औलाद उठा लेंगे, कभी भाई उठा लेंगे, कभी तुम्हारी जान चली जाएगी। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ रसूल सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाइए। इन हालात में जब अल्लाह ताला आपसे इम्तिहान ले, कभी माल की कमी करे, जान की कमी करे, फलों की कमी करे, खौफ से डराए, तो आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना है, सब्र ही करना है और अल्लाह की तरफ ही दौड़ लगाना है। फिर फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वाले वो लोग होते हैं कि जिनको जब कोई मुसीबत लाहिक होती है ना अल्लाह की तरफ से, क़ालू, तो वो यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह की तरफ से हैं और हमें लौट के भी अल्लाह की तरफ ही जाना है। अल्लाह ने पैदा किया, इस कायनात में रखा, वापस अल्लाह उठाएगा। लिहाजा अल्लाह के जो हुक्म है उसके आगे आप सर में सुजूद रहें, शिकवा शिकायत अपनी जुबान पर न लाए। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही लोग होंगे जिन पे अल्लाह की रहमतें होंगी और यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। अब देखिए यहां पर यहूदियों का फिर तस्करा आ रहा है कि वो लोग क्या करते थे, छुपाते थे कुरान को, अपने तौरात को, उनके पैगामात को अपने मानने वालों से। फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक ये यहूदी उलमा जो छुपाते हैं उन बातों को जो हमने नाजिल किया, यानी बय्यिनात, वाज़ेह दलील जो हमने नाजिल किया तौरात इंजील में, हिदायत की बातें, मिन बाद मा बय्यना, बावजूद इसके कि हमने उसको बयान कर दिया है, ये लोगों से छुपाते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों के बारे में, उलाइका यलअनहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर, अल्लाह ताला की लानत होती है ऐसे लोगों पर, और लानत करने वाले भी ऐसी लोगों पर लानत करते हैं, और जिस पे अल्लाह लानत कर दे जहन्नम के सिवा उसका ठिकाना क्या होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल करके तौहीद के दलाइल दी कि तौहीद दीन हक है, और जो लोग शिर्क करते हैं उनके पास कोई दलील नहीं शिर्क करने की। तौहीद के पास दलाइल है कि वो अल्लाह एक है, वही पूरी कायनात का खालिक है, वही चलाता है, वही सबको जिंदा रखता है, वही मारता है। तौहीद के दलाइल है, शिर्क के कोई दलाइल नहीं। फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तेरा माबूद एक माबूद है, ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। हुवर रहमानुर रहीम, तेरा जो माबूद है वो रहमान और रहीम है। दलील सुनिए, इतनी सारी दलील कुरान के अंदर एक जगह कहीं पे नहीं, 8, 9 या 10 दलीलें। अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन की पैदाइश और आसमान की पैदाइश,
दलील है कि नहीं? किसने पैदा किया इस जमीन को? बुत पूजने वाला कहे कि मेरे फला बुत ने पैदा किया जमीन या आसमान को, कहता है कोई? कब्र पूजने वाले कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग ने इस जमीन या आसमान को पैदा किया या इसका कोई हिस्सा पैदा किया? नहीं ना। पैदा किसने किया? सब कहते हैं एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक गॉड, बगैर सुतून के। आपको लगता नहीं है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है जो इस काम को कर सकता है? वो एक ही है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। ये जमीन जो बनाई, जिस पे हम रहते हैं, खेती कर लेते हैं, फसल उगा लेते हैं, मुख्तलिफ काम में इस जमीन को लेते हैं, आपको नहीं लगता है कि जमीन का पैदा करने वाला कोई एक है? और वही जात तो अल्लाह है। उसी को आप ईश्वर कह लीजिए, उसी को आप गॉड कह लीजिए। कोई देवी देवता है क्या? कोई बुतपरस्त कह सकता है इस जमीन को बनाई किसी और ने? या कोई साहिब अहलुल कबूर कोई कह सकता है कि हमारे फला बुजुर्ग ने इस जमीन को पैदा किया? तौहीद की दलील है। आसमान में गौर करिए, जमीन में गौर करिए, दलील इस बात की है कि अल्लाह एक ही है जिसने पैदा किया, और जिसने पैदा किया वही इबादत के लायक भी होगा। दो दलील हो गई। इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात और दिन के आने और जाने में। दिन था, आपने पूरा दिन लगाया, कारोबार किया, किसने बनाया इसको? पता लगाइए किसने बनाया। मुख्तलिफ तबकात से मिलिए, मुख्तलिफ मजहब वालों से मिलिए, सब कहेगा ईश्वर ने बनाया। कोई नहीं कहेगा मेरा फला बुत ने बनाया जिसको हम पूछते हैं, कोई नहीं कहेगा फला वली ने बनाया। तौहीद की दलील है। अब रात आ गई है जिसमें आप आराम करेंगे, पूछिए हर ग्रोह के लोगों से रात किसने बनाई है, वो भी कहेगा एक अल्लाह ने। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, कश्ती को देखिए आप, लाखों टन बोझ लाद कर कश्ती चली जा रही, डूबती क्यों नहीं? लोहे का एक नट फेंक दीजिए वो सीधे जमीन के नीचे। इतनी बड़ी कश्ती डूबती क्यों नहीं? किसने हुक्म दिया उस कश्ती को पानी पे तैरने का, जो आपके सामान को लाद करके सऊदी अरब और सऊदी अरब से खजूर लाद के आपको इंडिया में दे रहा? किसने हुक्म दिया इसको? किसने बनाया ऐसा? कोई बुत पूजने वाला कह दे मेरे फला बुत के ऑर्डर से ऐसा हो रहा, कोई कब्र पूजने वाला कह दे मेरे फला कब्र से, फला बुजुर्ग की वजह से ऐसा हो रहा है? कोई काइल? कोई है काइल? कोई कह सकता है? पता लगा के देखिएगा, पूछ के देखिएगा। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउ अन्नास, जिससे लोग फायदा उठाते हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और वो बारिश जो आसमान से बरसती है, कौन बरसाता है इसे? कौन बरसाता है? वही एक अल्लाह, या है कोई दूसरा दावेदार जो कहे फला बुजुर्ग बरसाता है? अरे भाई किसकी इबादत करोगे? अगर है कोई उसका शरीक पार्टनर जो बारिश कराता है तो लाओ उसको पकड़ के, उसकी भी कर लेते हैं सजदा। दुनिया में है कोई जो कह सके मेरा वली या मेरा बुत कराता है बारिश? सब कहेंगे वही एक अल्लाह। तौहीद की दलील है ना। मालूम है कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, वही बारिश बरसाता है। फाहिया बिही अर्द, बारिश बरसाता है और उसी से पानी को जिंदगी देता है। मुर्दा जमीन जी उठती है, बारिश होती है ना तो जमीन जी उठती है, घास, फसलें, तरह तरह की चीज पैदा हो जाता है, उसी से होता है ना। अगर बारिश न हो तो कोई चीज पैदा ही नहीं हो। फाहिया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद जमीन को जिंदगी देता है। किससे देता है? बारिश के जरिए देता है। और देता कौन है? वो एक अल्लाह। वो बस्सा फीहा मिन कुल्ल दाब्बतिन, और इस जमीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर, चरिंद परिंद, आप देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे हलाल है जिसको आप खाते भी हैं, बहुत सारे को अल्लाह ने यूं ही पैदा कर दिया है जिसके दूसरे मकासिद है। किसी से आप दूध लेते हैं, किसी से आप गोश्त खाते हैं, किसी पे आप सवारी करते हैं, किसी पे माल ढोते हैं यहां से वहां। किसने पैदा किया है? अल्लाह के अलावा है कोई दूसरा? सभी कहते हैं कि पैदा करने वाला तो वो एक ही है, इन जानवरों को भी, चरिंद परिंद को भी। तो इबादत के लायक कौन है फिर? अल्लाह के अलावा दूसरा कोई हो सकता है? तौहीद की दलील।
वह तसरीफ रियाह, हवाओं का चलना, कभी पूर्वा चलती है, कभी पछिया चलती है, और उनसे भी आपका फायदा मुंसलिक है। आजकल पछिया हवा न चले दोपहर के बाद तो किसानों का गेहूं ना सूखे, कटाए नहीं, दौनी ना हो, उसके बाद गेहूं अगर पैदा ना हो तो आप शहर वाले पैसा लेके कहां जाएंगे गेहूं खरीदने के लिए? पैसों का कोई वैल्यू रहेगा? भूखे मर जाएंगे पैसा रखते हुए, दाना नहीं मिले तो। ये बेचारे किसान जो धूप में मेहनत कर रहे हैं, अगर ये मौसम उनके लिए ना हो, सिर्फ बारिश ही हो, पूर्वा हवा चले, सारी फसलें बेकार हो जाएंगी। कौन करता है? मौसम कौन बदलता रहता है? कौन हवाओं को बेचता है? हम शहरी लोग तो समझते हैं कि भैया बड़ा मजा है, पूर्वा हवा चले, ठंडा ठंडा मौसम रहे, और जब वो झड़काने वाली हवा लू चलती है ना, तो आप कहते हैं कि भाई आज तो मौसम बड़ा खराब है। अरे भाई खराब नहीं, बहुत अच्छा है। अगर वो ना चले तो आपके घर तक गेहूं ना पहुंचे, रोटी ना खा सकेंगे आप। अपने ही लिए आप सोचते हो ना, जरा सोचो ना उन किसानों के लिए जो लगे हुए खेती में, और उनके वजूद से आपका वजूद है। पैसा के बगैर वो जी लेंगे, दाने के बगैर आप नहीं जी पाओगे। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, और उस बादल को देखो आप, जो कभी इधर से उधर चला जा रहा है, कभी उधर से इधर चला आ रहा है, टनों टन पानी लिए हुए। क्या टैंकर है! इतना बड़ा तो टैंकर भी दुनिया में नहीं। बड़ा से बड़ा टैंकर ले आइए आप यहां, तो आप वजू करके खत्म कर देंगे 1 घंटे में, 2 घंटे में। वो टैंकर अगर 10 मिनट बरस जाए ना, तो नाला पर नाला सब भर जाता है, खेती वेती सब भर जाती है। कौन कराता है ये बारिश? है कोई बुत परस्त जो दावा कर दे कि बादलों को हमारा भगवान चला रहा है, हमारा कोई बुत चला रहा है? या है कोई अहले कबूर जो कहते हैं फला बुजुर्गों के हुक्म से ये सब हो रहा है, कि हमारा बुजुर्ग करवा रहा है ऐसा? नहीं ना, वो एक अल्लाह। तो इबादत किसकी होगी फिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह हक हो गया ना। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह ही साबित हो रहा है हर जगह, तौहीद की ये सारी दलीलें हैं। अल्लाह ने फरमाया ला यतल्लक़ौमी याक़िलून, अकल वालों के लिए तो निशानी है। इसी में सोचो, गौर करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह साबित हो जाएगा। और मैं ये कहता हूं, उम्मन कहता हूं, कि जो लोग तौहीद वाले हैं दरअसल वही अकल है, अकलमंद है। जो अहले तौहीद नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो या प्रोफेसर हो, वो बेवकूफ है। क्योंकि अब तक उन्होंने जब अपने खालिक को नहीं पहचाना, तो और बाकी क्या जाना। जो अपने खालिक को ना पहचाने, उससे बड़ा जाहिल कौन होगा? आपने ये तो पढ़ लिया कि 2 + 2 4 हो जाता है, या आपने इंजेक्शन देना या आपने इलाज करना सीख लिया है। इससे इल्म कहाँ आता है? इल्म तो वो है कि आदमी पहले अपने रब को पहचाने। जो अपने खालिक को न जान सका, जो उसकी वहदानियत को न जान सका, जो उसके प्रति अपने आप को झुका ना सका, तो फिर वो कैसा आदमी हो सकता है? फिर उसमें एक जानवर में क्या फर्क है? मैं अपने यहाँ कह देता हूँ बड़े बड़े लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो तौहीद वाले नहीं है, मैं कह देता हूँ भैया तू लोग अभी अक्लमंद नहीं हुआ है, तू जाहिली पैदा हुआ, जाहिली मर जाएगा। कहता है क्यों? मैंने कहा तूने अभी तक तौहीद नहीं समझा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है लआयतिन लिक़ौमी याक़िलून, अकल वालों के लिए ये निशानी है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे लिए कोई निशानी है ही नहीं, लिहाजा तुम बेवकूफ ही रहोगे, शिर्क पे मरोगे, जहन्नुम में जाओ। इतनी सारी दलीलें तौहीद की आपके पास। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने जहन में महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। जहां कहीं गुफ्तगू हो तो आप ये दलीलें पेश करें, बेधड़क पेश करें, और वो आजिज आ जाएंगे शिर्क करने वाले। हो सकता है अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे। ये जरूरी है कि ये दावत तौहीद, कुरान का ये पैगाम, खुद कुरान को आप आम करें, अपने पास पड़ोसी वाले जो नहीं है, गैर मुस्लिम है या तौहीद नहीं जानते, उन तक समझाएं। आज तक जो हम हिंदुस्तान में परेशान हैं, उसकी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। हमने तौहीद पहुंचाया नहीं, अपने पड़ोसी को नहीं पहुंचाया, अपने घर में नहीं लोगों को बताया। मिस्र में सिर्फ 10,000 फौजी दाखिल हुए थे, सहाबा 10,000 गए थे मुसलमानों की फौज लेकर के। अमर इब्न आस, उन्होंने कुरान के पैगाम को आम किया, तौहीद को आम किया, और सिर्फ 2 साल में पूरा मिस्र मुसलमान हो गया। सारे लोग एक अल्लाह की बात करने लगे। आज हम 20 करोड़ हैं, हम 20 करोड़ हैं, और आज भी हम उतने के उतने ही हैं, क्योंकि हमने इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया नहीं। ये वो दलीलें हैं जिनको आप उनके सामने पेश कर सकते हैं और वो कायल हो सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को दाई बनाए
और जहां भी माहौल देखें खुशगवार है, जहां पेश कर सकते हो वहां तौहीद के दिल पेश कीजिए, लोगों के सामने तौहीद पेश कीजिए।